नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है, जहां पे जो बाइडेन जीत चुके हैं, सो प्रेसिडेंशियल इलेक्ट बन चुके हैं। अभी इलेक्टोरल कॉलेज का इलेक्शन होगा, उसके बाद अगले साल जनवरी में प्रेसिडेंसी का इनॉग्रेशन होगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि आगे चल के विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच क्या हो सकता है। क्योंकि हाल ही में एक आर्टिकल आया था जहां पे मुकेश आघी, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और यूएस के बीच एक छोटा सा ट्रेड डील होना चाहिए और यूएस को इंडिया को जीएसपी स्टेटस यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का स्टेटस वापस दे देना चाहिए, जिसको ट्रंप सरकार ने हटाया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएसपी क्या है और एक अंदेशा लगाएंगे कि आगे चलकर बाइडेन और मोदी सरकार के बीच क्या रिलेशंस या क्या डिप्लोमेसी हो सकती है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। उसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, मुकेश आघी जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के, उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो नए प्रेसिडेंशियल इलेक्ट हैं जो बाइडेन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस स्टेटस वापस दे देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाएगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू दिल्ली की ओर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया और यूएस को एक छोटा सा ट्रेड डील भी जल्द से जल्द फाइनलाइज करना चाहिए। बड़े इश्यूज तो ऑलरेडी हैं, बट एक छोटी सी जीत या क्विक विन हो जाएगी। तो इसी के चलते हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है ये जीएसपी। अगर मैं जीएसपी की बात करूं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये एक बहुत ही पुराना, सबसे बड़ा और पुराना यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेफरेंस प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हेल्प करना डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनको मदद करना है ट्रेड के द्वारा। उनको ट्रेड में यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूटीज कम करता है, अपने मार्केट में एक्सेस देता है ताकि वो अपना ट्रेड बढ़ावा करे और अपने देश में पॉवर्टी कम करे। तो ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक बहुत ही ओल्ड स्कीम है। 1974 ट्रेड एक्ट के तहत इसको शुरू किया गया था। और अगर हम लोग बात करें जीएसपी की, अंडर जीएसपी 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑटो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स एटसेट्रा, इन सब के ऊपर यूएस की मार्केट में एंट्री के ऊपर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाती है। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूएस कांग्रेस सेट करता है उस क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। और ये कहा जाता है कि अभी विश्व में 119 देश हैं जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में हैं यूनाइटेड स्टेट्स की लिस्ट में, जिनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दी जाती है। और अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी। 2017 में हम लोगों ने 5.7 बिलियन एक्सपोर्ट किया था इंडिया से यूएस में, जो कंप्लीटली ड्यूटी फ्री था। तो इंडिया एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। लेकिन 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया का जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस था इंडिया का, उसको रिवोक किया था। ट्रंप सरकार का यह कहना था कि भारत को हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट एक्सेस देते हैं, भारत को हम लोग बहुत ज्यादा ड्यूटी फ्री एक्सेस दी है, लेकिन भारत ने इन रिटर्न इक्विटेबल चीजें हमें नहीं दी है, उनके मार्केट में हमें एक्सेस नहीं दिया है, इसीलिए उन्होंने इस चीज को रिवोक किया था। तो अभी बातें चल रही है कि जब बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे तो शायद आगे चलकर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो स्टेटस था इंडिया का, वो वापस दे देंगे, जिससे कि हमें ट्रेड में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ये अंदेशा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि एक फोरकास्ट हम लोग दे सकते हैं जो बाइडेन के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर। अगर हम लोग जो बाइडेन की बात करें, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो 8 साल वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी। 2009 से लेकर 2017 तक वो वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने खुद फॉरेन पॉलिसी भी ड्राइव की थी, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि इंडिया और यूएस के बीच रिश्ते अच्छे होने चाहिए। जब वो खुद वाइस प्रेसिडेंट थे 8 साल के लिए, उन्होंने ये कहा था कि हमें एक एम्बिशियस टारगेट सेट करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया और यूएस के बीच एम्बिशियस टारगेट होना चाहिए $500 बिलियन का एवरी ईयर ट्रेड का।
अगर हम लोग देखें कि एक्चुअल में क्या था 5 साल पहले, इट वॉज ओनली $100 बिलियन पर ईयर। इनफैक्ट पिछले 5 साल में कितना ग्रो हुआ है, पिछले 5 साल में 100 से $150 बिलियन हम लोग पहुंचे हैं प्रति साल। ट्रेड है इंडिया और यूएस का। लेकिन बाइडेन का खुद का टारगेट, उन्होंने कहा था कि हमको एक एम्बिशियस टारगेट सेट करना चाहिए $500 बिलियन का। मतलब प्रो ट्रेड है जो बाइडेन, और हम लोग आशा कर सकते हैं कि आगे चलकर जो जीएसपी स्टेटस ट्रंप ने हटाया था उसको वापस दे सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि मुकेश आगी ने कहा, एक छोटा सा ट्रेड डील भी साइन हो सकता है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। तो चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, न्यूज रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट इज लाइकली टू प्रेस द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू रिस्टोर इट्स जीएसपी ट्रेड प्रिविलेज। कैसे कर सकते हैं? एक क्विड प्रो को कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी जीएसपी को हटा दिया था इंडिया से। ट्रंप ने यह एलेज किया था कि इंडिया डज नॉट प्रोवाइड इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम क्यों एक्सेस दे। तो अभी जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो वो भी एक हार्ड बॉल जरूर प्ले करेंगे। तो एक क्विड प्रो को हो सकता है, क्योंकि इंडिया जरूर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी हाई ड्यूटीज लगाई गई थी एल्यूमिनियम और स्टील प्रोडक्ट पे, उसको हटा दे बाइडेन सरकार। उसके अलावा जीएसपी को वापस दे दे, जीएसपी स्टेटस को वापस दे दे। साथ ही साथ और ज्यादा मार्केट एक्सेस दे विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग। और इंडिया H1B वीजा के ऊपर भी कुछ कंसेशंस ले सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। लेकिन इन रिटर्न हमें क्या देना पड़ेगा? यूनाइटेड स्टेट्स को भी ग्रेटर मार्केट चाहिए, स्पेशली इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट और इंडियन डेयरी मार्केट। तो इंडिया को एक नपातुला डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हमारे फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, डेयरी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा जो इंपोर्ट ड्यूटीज हम लोग लगाते हैं सॉफ्टवेयर, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेस मांग सकता है। तो ये तो अंदेशा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। और अगर हम लोग बाइडेन सरकार की बात करें, एक आगे चल के अंदेशा लगाए, तो किस किस चीजों पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया और यूएस के रिलेशंस, स्पेशली डिफेंस डिप्लोमेसी प्रमोट होगी, ये ऊपर ही जानिए। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जस्ट बिफोर द इलेक्शन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने बेका साइन किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऑल्दो ट्रंप सरकार के साथ ये साइन हुआ था, अभी बाइडेन सरकार है, तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ डिसकंटिन्यू विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस डिप्लोमेसी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। तो डिफेंस डिप्लोमेसी तो जारी रहेगी बाइडेन और मोदी सरकार के बीच। इसके अलावा हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी जरूर आएगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन, जो कोविड-19 की वैक्सीन है, उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव खबरें आई हुई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज है जिनका 90% से भी ज्यादा एफिकेसी रेट बता रहे हैं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी एक आगे चल के हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच। साथ ही साथ एक क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी के बारे में हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार की पॉलिसी थी एंटी क्लाइमेट चेंज। उन्होंने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से यूएस को बाहर हटाया था। तो अभी बाइडेन वापस पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को एक्सीड कर सकते हैं और इंडिया और यूएस क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी पे कन्वर्ज हो सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी अंदेशा लगा सकते हैं, जो क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट हो रही थी ट्रंप सरकार के कार्यकाल के दौरान, अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाइडेन भी उसी को फॉलो करें। ऑल्दो हमें अभी तक एग्जैक्टली ये पता नहीं कि बाइडेन की चाइना पॉलिसी क्या रहेगी, क्या क्वाड जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो कंप्लीटली एंटी चाइना रहेगा नहीं रहेगा, बट स्टिल हम लोग एक कंजेक्चर जरूर लगा सकते हैं कि क्वाड डेवलपमेंट भी हो सकता है आगे चल के। साथ ही साथ मुकेश आगी, जो यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि आगे चल के एक पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स टीपीपी को रिवाइव करे। टीपीपी क्या है? टीपीपी इज ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिससे ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर ले आए थे। टीपीपी एक पैसिफिक नेशंस का एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था, जिसमें से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आ गए थे। तो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टीपीपी को प्रमोट कर सकते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि इंडिया को एक इन्विटेशन आ सकता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ज्वाइन करें। तो आगे चलकर बाइडेन और मोदी सरकार के बीच काफी ज्यादा पॉजिटिव्स है। वैक्सीन डिप्लोमेसी, क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी और स्पेशली ट्रेड डिप्लोमेसी। ट्रेड काफी ज्यादा हद तक फ्लरिश हो सकता है, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भरता के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता डज नॉट मीन कंप्लीटली इनवर्ड लुकिंग। इट सिंपली मीन्स सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस
बाय कीपिंग ऑप्शंस ओपन। लेकिन इस सब के बीच बाइडेन और हैरिस की जो जोड़ी है उससे इंडिया को थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए, क्योंकि जो इश्यूज हैं, संवेदनशील इश्यूज है, जैसे कि कश्मीर वाला मुद्दा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रही थी, ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं बाइडेन और हैरिस की सरकार। तो इससे इंडिया को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस कोऑपरेशन, कॉर्ड डेवलपमेंट, ये सब कन्वर्ज होने वाले हैं। बट स्टिल इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स नीड टू बी अलर्ट। ये सब जो हम लोगों ने अंदेशा लगाया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या एग्जैक्ट डेवलपमेंट होगी। बट बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ जो बाइडेन एज वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग कंजेक्चर लगा सकते हैं कि आगे चलकर रिलेशनशिप फ्लरिश हो सकता है इंडिया और यूएस के बीच। इस चीज पे अगर कोई डेवलपमेंट आएगी, हम जल्द से जल्द आपको बताते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।